सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। जैसे हमने आपको हिसाबी समीकरण और धंधे के व्यवहार के विषय में पहले परिचय दिया, उसके बाद उसके विषय में जो समीकरण की पद्धति थी और समीकरण था उसके विषय में जानकारी दी। और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपको कि हम समीकरण के संबंधित एक उदाहरण पहले सम लेंगे, पर यहाँ पर हम पहले उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद हम उसका एक सम लेंगे। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उदाहरण के कितने ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, 12 व्यवहार दिए हुए हैं। पहला व्यवहार है हमारा यहाँ पे 50,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। अभी कोई भी व्यवसाय यदि चालू किया जाता है तो उसमें शुरुआत की रकम यानी धंधे की शुरुआत की रकम की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो धंधे में शुरुआत की रकम लाई जाती है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो ये हमारा कैपिटल है। तो यहाँ पर हम जो 50,000 है पहले उसकी एंट्री करेंगे नंबर 1 देकर, उसकी एंट्री करेंगे। जब हम धंधे में रकम ला रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल हमारी आ रही है, कैपिटल यहाँ पर आ रही है तो कैपिटल आ जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर लिख देंगे उसका अमाउंट 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट। क्रेडिट वाला अमाउंट है वो कैपिटल का है और डेबिट वाला अमाउंट वो कैश का है। एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने जैसे बताया ही था कि यदि कोई असर हो रही है किसी प्रकार की तो वह यहाँ पर लिखी जाएगी। तो यहाँ पर असर किस चीज की हो रही है कि कैश आ रहा है यानी कैश इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर लिखेंगे कैश इंक्रीज्ड। उसके बाद कैपिटल आ रही है तो यहाँ पर भी लिख देंगे, हमारी दूसरी असर रहेगी कैपिटल इंक्रीज। कैश हमारा एसेट्स है तो यहाँ पर हम कैश लिखेंगे, यहाँ एसेट्स में 50,000 और कैपिटल हमारा जो आया है कैपिटल, तो उसको हम कैपिटल के कॉलम में लिखेंगे कैपिटल 50,000 50,000। इस ट्रांजैक्शन में किसी भी प्रकार की लायबिलिटी यानी दायित्व के विषय में कुछ कहा गया नहीं है, तो हम दायित्व में लगा देंगे 0। इतना क्लियर है। अभी ये एक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाने के बाद हमको क्या करना है, इसमें हमको एक स्केल और पेंसिल लेके यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हमारा खत्म हुआ। अभी दूसरा ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन है हमारा 10,000 का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर आ रहा है और फर्नीचर खरीदा है यानी 10,000 हमारे जाएंगे भी, क्योंकि ऐसे तो कोई फर्नीचर देगा नहीं। 10,000 का फर्नीचर नकद खरीदा हमने, तो यहाँ पर कैश कम हो रहा है और हमारा एसेट्स बढ़ रहा है। तो हमारा दूसरा एंट्री हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कम हो रहा है इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद उसका अमाउंट कितना था
10,000 का फर्नीचर खरीदा था, तो 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। अभी यहाँ पर असर किस प्रकार की दर्शाई गई है? यहाँ पर असर हुई है कैश डिक्रीज हुआ है और एसेट्स इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे कैश डिक्रीज और एसेट्स इंक्रीज। एसेट्स इंक्रीज। अभी यहाँ पर हम कैश जा रहा है, इसलिए कैश में से हम 10,000 माइनस करेंगे। तो इधर लिख देंगे कैश 50,000, उसमें से माइनस करेंगे 10,000। बस किस तरीके से माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो हमने क्या खरीदा? फर्नीचर, तो फर्नीचर यहाँ पर लिखेंगे, फर्नीचर के आधार पे माइनस करेंगे 10,000। 50,000 में से 10,000 यदि जा रहा है तो कितना बच रहा है? 40,000। तो यहाँ पर हमने फर्नीचर लिखकर कैश में से 50,000 माइनस कर दिया, बचे 40,000। तो अभी हमारा कैश का अमाउंट कितना है? 40,000। अभी यहाँ पे एसेट्स, फर्नीचर भी हमारी एक प्रकार से एसेट्स ही है, तो फर्नीचर हम यहाँ पर अलग से लिखेंगे। कितना था फर्नीचर? 10,000 का। कैपिटल में किसी भी प्रकार का हमारा बदलाव नहीं हो रहा है, उसमें कोई असर नहीं आ रहा है, तो वह ऐसा एज इट इज लिख देंगे जैसे था। कैपिटल 50,000। लायबिलिटी के बारे में भी कुछ कहा गया नहीं है, इसलिए हम वहां पर भी लगा देंगे 0। जैसे मैंने पहले कहा था कि जब एक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है? लकीर खींचनी है। ये हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। अभी हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन है 12,000 का माल नकद खरीदा। यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि 12,000 का माल नकद खरीदा, यानी नकद जाएगा यदि हम कुछ वस्तु खरीदेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? कैश पर असर हो रही है और स्टॉक पर असर हो रही है। कैश पे क्या असर हो रही है कि कैश कम हो रहा है, स्टॉक पर क्या असर हो रही है कि स्टॉक बढ़ रहा है। तो इसकी पहले हम एंट्री कर लेते हैं। हमने नकद खरीदा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस हमने कितने में किया था? 12,000 का किया था, तो यहाँ पर एक अमाउंट 12,000 का यहाँ पर डेबिट में, दूसरा क्रेडिट में। उसके बाद जो मैंने असर आपको कही कि हमको कैश पर और स्टॉक पर क्या असर हो रही है, वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कैश डिक्रीज, क्योंकि वो कम हो रहा है, और स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक बढ़ रहा है। अभी यहाँ पर जैसे मैंने आपको इसमें पहले बताया था कि कैश में यदि कैश से कुछ खरीद रहे हैं तो कैश हमारा घटेगा ही, तो इसमें भी इसी प्रकार करना है। अभी यहाँ पर कैश हमारा कितना बचा है? 40,000। तो 40,000 में से हम 12,000 माइनस करेंगे, तो इधर लिख देंगे कैश 40,000 माइनस क्या किया हमने? परचेस किया
तो वो यहाँ पर लिखेंगे परचेस 12,000। अभी 40,000 में से 12,000 जा रहे हैं तो कितने बच रहे हैं? 40,000 में से 12,000 जा रहे हैं यदि, तो हमारे बच रहे हैं 28,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 28,000। अभी हमारे फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो फर्नीचर हमारा एज इट इज़ लिख देंगे जैसे था। फर्नीचर कितना है? 10,000। और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ आया। क्या आया? हमने परचेस किया, कुछ वस्तु परचेस किया, तो हम इधर इसको दिखाएंगे। तो कहाँ दिखाएंगे? हमने वस्तु खरीदी, माल खरीदा, तो यहाँ पर दिखाएंगे स्टॉक के रूप में। स्टॉक है 12,000 क्योंकि 12,000 का माल खरीदा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा ये ट्रांजैक्शन हुआ कंप्लीट। अभी यहाँ पर देख लेते, कैपिटल में कुछ असर नहीं बताई गई है, ट्रांजैक्शन में कुछ कैपिटल का नहीं बताया गया, तो नहीं लिखेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे जितना था। और हमको लायबिलिटी में भी अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, तो वापस से वह 0 ही रहेगा। अब हमें ट्रांजैक्शन ख़त्म होने पे क्या करना है? लाइन खींचनी है। ये हो गया हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन। अभी हम चौथा ट्रांजैक्शन लेंगे, चौथा व्यवहार लेंगे। फोर्थ व्यवहार में क्या लिखा है आइए देखिए। 8,000 का माल बी के पास से खरीदा। यदि हमको कोई जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम बता दे रहा है, तो इससे हमको यह समझ में आता है कि हमने वह माल उधार में खरीदा है। तो 8,000 का माल बी के पास से खरीदा है, यानी बी को हमको भविष्य में पैसे चुकाने पड़ेंगे और हमारा माल आ रहा है। यहाँ पर 2 असर दिखाई गई है कि माल आ रहा है और बी को हमको पैसे देने पड़ेंगे, तो वह भी हमारा दायित्व रहेगा। अब इसकी हम जनरल एंट्री देख लेते हैं कि इसकी जनरल एंट्री क्या रहेगी। इसकी जनरल एंट्री रहेगी परचेस। यहाँ पर हमने देखा था परचेस हमने किया था कैश में, तो कैश आया था। अभी हमने 20 से उधार खरीदा है, तो इधर आ जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। बी से हमने उधार खरीदा है, इसलिए हम बी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे कितने का माल खरीदा था? 8,000 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 8,000। एक डेबिट में, क्रेडिट में। अभी इसकी असर मैंने आपको बताई, इसकी असर क्या थी? हमारा दायित्व बढ़ रहा है, यानी लिख देंगे इंक्रीज लायबिलिटी और इंक्रीज स्टॉक। लिख देंगे स्टॉक इंक्रीज्ड और लायबिलिटी इंक्रीज। ये इनका असर है कि क्या असर हुआ। अभी हम देख लेते हैं कि कैश पर कुछ असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये हमने उधार पर खरीदा था। तो कैश जितना है वो इतना ही लिख देंगे। कितना बचा था हमारा? कैश हमारा बचा था 28,000, 28,000। फर्नीचर पे भी कोई असर नहीं हुआ है, तो वह भी सेम लिख देंगे जैसे थे। फर्नीचर 10,000 और स्टॉक। अभी स्टॉक में असर होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने उधारा से तो उधारा से पर माल खरीदा है, तो यहाँ पर हम स्टॉक में माल जितना खरीदा है वो प्लस करेंगे।
अभी स्टॉक हमारे पास आ रहा है तो बढ़ेगा ही, तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे। 12,000 में प्लस कर देंगे परचेस करके, कि हमने क्या किया है, परचेस ही किया है, तो उसको इस प्रकार लिख देंगे 8,000। अभी यहाँ पे हमारा 12,000 और 8,000 मिलके कितना स्टॉक हुआ, 20,000। यानी 20,000 का स्टॉक अभी हमारे पास होगा। 20,000 का स्टॉक अभी हमारे पास होगा। और जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पर कैपिटल के विषय में कुछ कहा गया नहीं है, यानी कैपिटल एज इट इज़ रहेगा। लायबिलिटी के बारे में भी कुछ नहीं बताया है, नहीं बताया है। क्या बताया है कि हमने बी से उधारा माल खरीदा है, तो वो हमारा दायित्व ही है। तो ये गड़बड़ आप नहीं करना। कैपिटल कितना होगा, 50,000। लायबिलिटी में हम लिखेंगे बीज अकाउंट कितना, 8,000। अभी आप इसको देखेंगे तो इधर हमारा टोटल अमाउंट कितना होता है इन सबको मिला के, ये है 28,000, 10,000 और 20,000। 28,000, 10,000 और 20,000, तो हमारा 58,000 होता है। और समीकरण हमने क्या देखा था कि A इज इक्वल टू AC प्लस L। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा कितना है, कैपिटल 50,000 और हमारा लायबिलिटी है 8,000। तो इन दोनों को मिलाने पर हमारा एसेट्स का अमाउंट सेम आ रहा है 58,000। इन दोनों का प्लस भी हमारा 58,000 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ ट्रांजैक्शन था कंप्लीट हो रहा है, तो हम इसको लगा देंगे लकीर। अभी हम आगे देखेंगे फिफ्थ ट्रांजैक्शन। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं फिफ्थ हमारा व्यवहार क्या है। 7,000 का माल 10,000 में नकद बेचा। हमने बेचा है तो उससे हमको नकद प्राप्त होगी, ठीक है। अभी 7,000 का माल हमने 10,000 में बेचा तो हमको लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 10 में से 7 गए 3, तो 3,000 का हमको जो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हमारे यहाँ पर असर क्या हो रही है, कैश बढ़ रहा है और हमारी कैपिटल भी बढ़ रही है। तो पहले इसका जनरल एंट्री कर लेते हैं। इसका जनरल एंट्री क्या रहेगा, हमने सेल किया है वो भी नकद, तो इधर लिख देंगे फिफ्थ ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा है तो वो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या रहेगा, सेल्स, क्योंकि हम सेल्स से हमको कैश मिल रहा है, तो इधर रहेगा टू सेल्स अकाउंट। कितने का, 10,000 का माल बेचा तो वही लिखेंगे, यानी 10,000 में बेचा ना तो वही अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, कैश इंक्रीज स्टॉक डिक्रीज, क्योंकि कैश हमारा बढ़ रहा है पर स्टॉक भी तो घट रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश इंक्रीज्ड और स्टॉक डिक्रीज्ड, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए कि कैश आ रहा है तो कैश में हम क्या करेंगे, ऐड। तो पहले हमारे यहाँ पर देख लेते हैं कैश था कितना, 28,000 था। कैश में प्लस करेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स, कितना, 10,000 मिला तो हमको 10,000 ही है, तो हम वो लिखेंगे। अभी
10,000 मिले। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कैश कितनी हो जाएगी, 38,000, 38,000 हो जाएगी। अभी यहाँ पर हमारा फर्नीचर भी सेम रहेगा। फर्नीचर कितना था हमारा, 10,000। स्टॉक, अभी स्टॉक में असर हुआ है, कितना है, 20,000 हमारा स्टॉक था, उसमें से हमने 7,000 का स्टॉक भेजा, मिला हमको 10,000 है, लेकिन हमने बेचा कितने का था, 7,000 का। 7,000 का माल हमने 10,000 में बेचा था, ना कि 10,000 का था। तो हमने जितने का माल बेचा वही लिखेंगे। तो 20,000 में से हम 7,000 माइनस करेंगे, 20,000 माइनस सेल्स, क्योंकि सेल किया है तो स्टॉक गया है, तो इधर लिख देंगे सेल्स। सेल्स 7,000। 20,000 में से 7,000 गया तो हमारा बचेगा 13,000, 13,000। फिर यहाँ तक हमारा और इसके अलावा कोई एसेट नहीं थी। अभी कैपिटल में जाते हैं, कैपिटल के कॉलम में। कैपिटल में कोई असर दिख नहीं रही है। पहले कितना था कैपिटल, 50,000। फिर कितना बना, अभी यहाँ पर हमको सेल्स हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल में किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, यानी कैपिटल में प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर 10,000 का माल हमने 7,000 में बेचा है, यानी 3,000 हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल 3,000। प्रॉफिट ऑन सेल्स 3,000। तो हमारा कैपिटल कितना हुआ, 50,000 प्लस 3,000, 53,000। 53,000। लायबिलिटी का अभी कुछ इस ट्रांजैक्शन में नहीं था, इस व्यवहार में कुछ नहीं बताया गया था, इसलिए हम लायबिलिटी एज इट इज रखेंगे। क्या था, बीज अकाउंट 8,000, 8,000। अभी यहाँ पर ये हमारा 5वां ट्रांजैक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है, तो यहाँ पर मैं लकीर लगा दूँगी, एक लाइन खींच लेती हूँ।